जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे बिहार से चलने वाली एक ट्रेन का विस्तार किए हैं। साथ में उस ट्रेन में लोगों को क्या समस्या आ रही है। विस्तार के बाद इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस ट्रेन के विस्तार के बारे में बताऊंगा कि कहां से कहां के लिए इस ट्रेन का संचालन पहले भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे थे, अब इस ट्रेन का संचालन आपको कहां से कहां के लिए भारतीय रेलवे कर रही है। इस ट्रेन का क्या नंबर होने वाले हैं, कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है ट्रेन कवर करने वाली है, क्या इस ट्रेन का नाम है। इस ट्रेन के बारे में मैं आपको फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। और साथ में इस ट्रेन के विस्तार होने से लोगों की क्या समस्या आ रही है उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे बिहार के अलग अलग रेलवे स्टेशनों से चलने वाली कई ट्रेनों का विस्तार किए हैं और आने वाले दिनों में कुछ और मोस्ट पॉपुलर बिहार से चलने वाली ट्रेन है जिसका विस्तार आपको कुछ अलग रेलवे स्टेशन से देखने को मिलेंगे। बिहार के अलग अलग रेलवे स्टेशनों से आपको नई ट्रेन की लॉन्चिंग भी देखने को मिल रही है। तो दूसरी तरफ जो मोस्ट पॉपुलर ट्रेनें हैं उसका विस्तार करके लोगों को भारतीय रेलवे नई ट्रेन की सौगात दी जा रही है, ताकि जिन लोगों को आज तक मोस्ट पॉपुलर ट्रेन पकड़ने के लिए कोई अलग रेलवे स्टेशन तक जाने पड़ते थे, 20 से लेकर 50 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद उस ट्रेन को यात्री जाकर पकड़कर अपनी यात्रा को पूरा करते थे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे उन लोगों को भी मोस्ट पॉपुलर ट्रेन की सौगात दी है। साथ आने वाले दिनों में कुछ और मोस्ट पॉपुलर ट्रेनें बिहार से चलती है जिसका विस्तार अभी तक रेलवे द्वारा नहीं किए गए हैं, जिसका विस्तार आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। कुछ बिहार से चलने वाली ट्रेनों को भारतीय रेलवे ने पहले अस्थायी रूप से विस्तार किए थे, उसके बाद से उसे अस्थायी रूप से भी विस्तार कर दिए गए हैं, जिसका संचालन आपको अलग अलग रेलवे स्टेशनों से देखने को मिल रहे हैं, जिससे कुछ यात्रियों को तो परेशानी हो रही है, लेकिन कुछ यात्रियों को काफी ज्यादा इस ट्रेन के विस्तार से फायदा मिल रहे हैं, ताकि उन लोगों को अब उनके रेलवे स्टेशन से ही मोस्ट पॉपुलर ट्रेन का संचालन शुरू हो गए हैं। तो लंबी से लंबी दूरी की यात्रा वो लोग अपने रेलवे स्टेशन से ही पूरा कर ले रहे हैं। लेकिन जिन रेलवे स्टेशनों से ये मोस्ट पॉपुलर ट्रेन ओरिजिनेट हो रही थी, अब दूसरे रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन ओरिजिनेट हो रही है। तो जहाँ से पहले ये ट्रेन चल रही थी वहाँ के लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि उन लोगों को एक मोस्ट पॉपुलर ट्रेन की सौगात रेलवे द्वारा छीन चुकी है। तो ये एक तरफ से लोगों को परेशानी भी हो रही है, बहुत सारे लोगों को इस विस्तार से लोगों को फायदा भी मिल रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे लगातार ट्रेनों का विस्तार कर रही है और आने वाले दिनों में आपको और भी ट्रेनों का विस्तार देखने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं कि बिहार से चलने वाली जो भारतीय रेलवे ने ट्रेन का विस्तार किए हैं उसका क्या ट्रेन नंबर है, कहां से कहां के लिए इस ट्रेन का संचालन रेलवे विस्तार के बाद शुरू की है और लोगों को क्या परेशानियां इस विस्तार से आ रहे हैं। दोस्तों, रेलवे द्वारा कैपिटल एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 13245 और 46 और 13247 और 48 का विस्तार राजेंद्र नगर टर्मिनल से आगे आरा जंक्शन तक कर दिया गया। बावजूद इस ट्रेन के कोच बोर्ड को अभी भी पुराने गंतव्य राजेंद्र नगर टर्मिनल का नाम प्रदर्शित हो रहा है। इससे यात्रियों को विशेषकर सामान्य कोच में यात्रा करने वाले में भारी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। यात्रियों का कहना है कि बोर्ड पर पुराने नाम के कारण कई बार लोग गलत ट्रेन में चढ़ जाते हैं और प्लेटफार्म अफरा तफरी मच जाती है, जबकि रेलवे ने समय सारणी में आरा को शामिल कर लिया है, लेकिन कोच बोर्ड और एलईडी डिस्प्ले अपडेट नहीं किए गए। रेलवे सूत्रों के अनुसार तकनीकी कारणों और नए बोर्ड आपूर्ति में विलंब के चलते अपडेट का काम जारी है। यात्रियों ने मांग की है कि शीघ्र ही कोच बोर्ड स्टेशन अनाउंसमेंट और वेबसाइट पर आरा जंक्शन का नाम प्रदर्शित किया जाए, ताकि भ्रम की स्थिति समाप्त हो जाए और यात्रा सुचारू रूप हो। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे कुछ ट्रेनों का विस्तार कर देती है, लेकिन उसमें जो बदलाव करने होते हैं उसका बदलाव आपको आगे चलकर देखने को मिलते हैं। कुछ तकनीकी कारण के चलते या फिर कोई त्रुटि के चलते उसमें भारतीय रेलवे तुरंत बदलाव नहीं कर पाती है, जिससे यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि इस ट्रेन में भी आप देखने को मिल रहे हैं कि भारतीय रेलवे ने डिस्प्ले बोर्ड, ट्रेन पर लगे बोर्ड जो पहले जहां से इस ट्रेन का संचालन हो रहे थे वहीं का नाम इस पर अभी तक लगा हुआ है, जिस लोगों को यात्रा करने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि लोग भ्रम में पड़ जा रहे हैं कि आखिरकार ये कौन ट्रेन है, कहां से कहां के लिए चलती है और इसमें हम यात्रा करें या फिर न करें। ऐसा ना हो कि इस ट्रेन में हम चढ़ जाए, ट्रेन कहीं और लेकर चल जाए। इस तरह का भ्रम आपको अन्य रेलवे स्टेशनों पर भी देखने को मिलते हैं। काफी ज्यादा लोग ट्रेनों में चढ़ने से पहले कई लोगों से पूछते भी है कि ये ट्रेन कहाँ जाएगी, इस रूट से होकर जाएगी या नहीं जाएगी, या इस रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का ठहराव दिए गए है कि नहीं दिए गए। इस तरह के लोग हमेशा रेलवे स्टेशनों पर पूछताछ करते रहते हैं, लेकिन रेलवे
द्वारा पूछताछ केंद्र बनाए गए। अगर आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप जहां से अनाउंसमेंट किए जाते हैं या जहां पर पूछताछ लिखा हुआ रहता है वहां भी जाकर अगर आप अपनी समस्या को रखते हैं तो रेलवे द्वारा आपको वहां पर पूरे सुझाव दिए जाते हैं कि आपकी ट्रेन कहां पर खड़ी है, आप किस ट्रेन में सफर करने वाले हैं, कहां कहां पर इस ट्रेन के स्टॉपेज दिए गए हैं, क्या इस ट्रेन का फेयर है, मेल है, एक्सप्रेस है या फिर पैसेंजर। इस तरह की पूरी जानकारी इंडियन रेलवे के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। साथ में अगर आप रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन के बारे में पता करना चाहते हैं तो इसके लिए भी पूछताछ केंद्र बनाए गए हैं जहां पर आप अपनी समस्या को रखकर अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारियां सभी लोगों को नहीं हो पाती है। जिस लोग भ्रम में पड़ जाते हैं और उनके सामने से ट्रेन निकल जाती है और उनकी यात्रा अधूरी रह जाती है। रखकर रेलवे द्वारा सभी व्यवस्था रेलवे स्टेशनों पर दी गई है तो इसकी जानकारी भी होना जरूरी होता है। तो अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आप रेलवे स्टेशन पर पूछताछ करके आप पता कर भी सकते हैं ये ट्रेन कहां तक जाने वाली है या फिर इसका फेयर कितना लगने वाले हैं या फिर कहां पर इस ट्रेन के स्टॉपेज दिए गए हैं। सारी जानकारी आपको रेलवे स्टेशन पर भी मिल जाएगी। लेकिन रेलवे को भी ये चेंजेस करनी चाहिए कि जिस ट्रेन का विस्तार रेलवे द्वारा कर दिए गए उसका जो डिस्प्ले बोर्ड होता है, जो ट्रेन पर बोर्ड लगे हुए रहते हैं, उसको भी रेलवे को चेंज कर देनी चाहिए ताकि लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। तो आने वाले दिनों में इसको रेलवे सुधार कर रही है। बहुत जल्द उस ट्रेन का बोर्ड आपको बदले हुए नजर आएंगे और नए रेलवे स्टेशन के नाम से इस बोर्ड को भारतीय रेलवे लगाने वाली है, जिससे ये भी भ्रम लोगों का दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे ने कैपिटल एक्सप्रेस का विस्तार किया है, इसका विस्तार आपको 2 से लेकर 3 महीने पहले ही भारतीय रेलवे द्वारा कर दिए गए और इसमें जो त्रुटियां है उसे भारतीय रेलवे बहुत जल्द दूर कर दे। और बिहार से चलने वाली और किन किन ट्रेनों को भारतीय रेलवे को विस्तार करनी चाहिए जिससे लोगों को एक मोस्ट पॉपुलर ट्रेनों की सौगात मिले, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और किसी ट्रेन के विस्तार को लेकर रेलवे द्वारा जानकारी आएगी तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।